नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल में आज हमारे बीच हैं बिहार के राजनीति के मुखिया नीतीश कुमार के पुराने साथी विनोद सिंह दांगी जी। विनोद सिंह दांगी जी समता पार्टी से ही नीतीश जी के साथ थे। बीच में नीतीश कुमार से कुछ अनबन हुआ तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और अभी ये बीजेपी के गया जिला के कदावर नेता माने जाते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि एनडीए के प्रचंड बिहार में एनडीए के प्रचंड जीत के बाद क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है। जिस तरह से एनडीए के दोनों दलों यानी कहें कि पांचों दल के नेताओं जिस तरह से आपस में खींचतान कर रहे हैं, उससे क्या बिहार की सरकार 5 वर्ष पूरा कर पाएगी? अगर पूरा कर पाएगी, इस स्थिति में मांझी जी कहां रहेंगे, नीतीश कुमार कहां रहेंगे और उपेंद्र कुशवाहा कहां रहेंगे? आज हम जानेंगे विनोद जी से कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है। हमारे चैनल में विनोद जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको इस विषय पर बात करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चूंकि यह विषय जो है आपने उठाया है प्रचंड बहुमत, सबसे पहले तो बिहार की जनता को हम लोग और हमारी पार्टी और एनडीए धन्यवाद देता है कि प्रचंड बहुमत से एनडीए बिहार में फिर एक बार बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिला है। इसके लिए बिहार की जनता को धन्यवाद। दूसरी ओर जिस तरह से मीडिया में बातें चल रही थी चुनाव के पहले भी, बिल्कुल, और लोगों ने तरह तरह की बातें प्लॉटिंग करके मीडिया में बोला गया, ऐसे होगा वैसे होगा, ये होगा वो होगा, चुनाव के बाद महाराष्ट्र वाला रोल होगा, एक नाथ शिंदे होगा। लेकिन चुनाव भी हो गया, प्रचंड बहुमत भी मिल गई, सरकार भी बन गई और सरकार के मुखिया भी बन गए। ये सब सत्ता पर है, इसमें कहीं कुछ बोलने वाली बात नहीं है। और जहां तक की बात है अन्य दल जो हमारे सहयोगी हैं, तो निश्चित तौर पर परिवार किसी दल में जब हावी होता है तो निश्चित तौर पर दल में असंतोष फैलता ही, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम लोग अलायंस में हैं, अलायंस में हम लोग किसी पार्टी को सीट देते हैं और ये नहीं हम निर्णय करते हैं कि उसका कौन लड़ेगा, वो निर्णय छोटे दल में वो लोग करते हैं, क्योंकि उनका अंदरूनी मामला हो गया। और जहां तक बात है कि सबसे पहले है कि बिहार को विकास के मद्देनजर रखते हुए हम समझते हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मिल करके राज्य और केंद्र बिहार को विकास कैसे ज्यादा हो, पलायन कैसे रुके, इसकी हम लोग को चिंता है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी क्या कहता है लोग नहीं कहता तो समय बतलाएगा। परिवार बात पर तो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पार्टी के शीर्षस्थ नेता देश के प्रधानमंत्री परिवार बात पर अपना बहुत जगह अपना दे चुके हैं। लेकिन एनडीए में ही परिवार बात सबसे ज्यादा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, उस स्थिति में हम यह कहना चाहेंगे कि आंकड़े के खेल में जिस तरह से जदयू और बीजेपी और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी, जिस तरह से मांझी जी अपना बयान बार बार बदलते हैं कि हम एनडीए से अलग हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि एनडीए से अलग होने के बाद अब सरकार बचा पाएंगे। तो जो खींचतान चल रहा है उसमें मांझी जी का रोल क्या रहेगा? सबसे पहले तो मांझी जी जो बयान दे रहे हैं, उन्हीं के घर में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाए हैं बेटा, उनके वक्तव्य को वही काट दिया। बाकी हम लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप मान रहे हैं कि अभी भी मांझी जी आपके साथ हैं, आपसे मन मिल रहा है? साथ हैं और रहेंगे।
चूंकि मांझी जी को अगर किसी ने सम्मान दिया तो वो नीतीश कुमार, बिहार के पहला अगर कोई दलित को मुख्यमंत्री बनाया मगध से, तो श्री नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया। और उसके बाद भी उनको एलायंस के पार्टनर बना करके उनको एक सम्मानित देने का भी काम किया। और अभी केंद्र में मंत्री हैं माननीय जीतनराम मांझी जी, और उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। सवाल नहीं उठता है, अरे भाई दल में रहता है तो हक तो लोग मांगबे करता है, हिस्सेदारी लोग मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिला जुला के चलना पड़ता है। किसी को कहने से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और न कहने पर भी जो हक है उनको मिलेगा, स्पष्ट तौर पर। विनोद जी, एक गंभीर सवाल है। 85% आबादी दलित, पिछड़ों और ओबीसी का है। उस परिस्थिति में सरकार बनने के बाद तुरंत ही यूपी के तर्ज पर बुलडोजर का जो यहाँ पर आया है, क्योंकि आपके नेता, एनडीए के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री ने लोकसभा में कई बार सेकुलरिज्म का पाठ अन्य विपक्षी दलों को पढ़ाया है। और किस तरह लालू यादव ने जब आडवाणी जी का रथ रोका था, उस समय भी सदन में उन्होंने कहा था कि मंदिर मस्जिद बाद में, पहले हम भारतीय हैं, इस पर बयान दिया था। वही आपके नेता एसआईआर और मुस्लिम जैसे कि मंदिरों में नया एक पुजारी रखने की बात करते हैं, और जिस तरह से विव्यवस्था बढ़ते जा रहा है, और जिस तरह से दलित पिछड़े का घर टूट रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? और ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा, कि इस कहां जाएगा? सबसे पहले तो मैं कहूंगा यही बात कि दो बात आपने कहा, एक माइनॉरिटी असुरक्षा के मामला और दूसरा बुलडोजर की। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब से एनडीए की सरकार देश में बनी है, 2014 से देश में जितना यहां माइनॉरिटी सुरक्षित है, विश्व में कहीं नहीं, ये आप जान लीजिए। बगल में पाकिस्तान है, बगल में बांग्लादेश है, दोनों मुस्लिम कंट्री है, जहां इतना साल 10 साल हम लोगों की सत्ता होने जा रहा है, बेगरहमा साल होने जा रहा है, उसके बावजूद भी यहां का जो माइनॉरिटी है सबसे ज्यादा सुरक्षित है। दूसरी ओर है कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री द्वारा जो आपने कहा कि बुलडोजर की स्थिति, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी काम हो रहा है वो हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, जो गलत तरीके से मकान बनाए हुए हैं उनके बजाबते हाईकोर्ट का निर्देश है, उनको नोटिस देकर के बजाबते कहा गया कि आप उसको हटा दीजिए, और नहीं तो यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे विनोद जी। आपने कहा कि हाई कोर्ट के ही आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है, और हाई कोर्ट के ही जज ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और कई सीओ को कटघरे में खड़ा किया है कि जब तक उनका अस्थायी निवास नहीं बनाया जाता है, आपको किसी का मकान चाहे गैर मजरूआ में रहे, सरकारी जमीन में रहे, तोड़ने का अधिकार नहीं है। और वो जज साहब ने यह भी कहा कि जिसने भी घर तोड़ा उस सब से 25 लाख रुपया दिलाया जाएगा उसको। इस पर आप कहां जा? नहीं, इस पर हम कहने, क्योंकि कोर्ट का मामला में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। नहीं तो एक तरफ तो आप लोगों ने हवाला दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए कि गया टाउन की बात है, आज नहीं पिछले साल भी केदारनाथ मार्केट में या चौक पर खाली करवाया गया था। अब तो यह स्थिति आ गई है कि लोग रोड पर ही दुकान लगा दे रहे हैं। अगर उसको हटाने में भी आप ही को, जैसे यहाँ का पब्लिक क्या है, यहाँ की जो बसावट है गया के, वो 100 साल पहले का है, 200 साल पहले का है। तो बसावट भी इस तरह से बसा हुआ है कि समस्या तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें भी यहाँ के लोग समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो खास करके यहाँ के पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। आप ही क्वेश्चन उठाते हैं कि यहाँ जाम की समस्या है। जब जाम पर सरकार प्रशासन काम करती है तो आप उल्टा
सरकार को जवाबदेही मानते हैं। तो पूरे बिहार में हम कहते हैं कि जब से लालू जी की सत्ता थी 15 साल, तो बहुत सारे सरकारी जमीन को, हम ये नहीं कह रहे कि कौन गलत है और कौन सही है, बहुत सारे जमीन को गलत तरीके से प्लॉटिंग कर करके बहुत सारा हथिया लिया गया है, सेल कर दिया गया है। हम तो समझते हैं कि गया में बहुत सारे ऐसे तालाब हैं, ऐसे पोखर हैं, ऐसे आरा है, उसको समाप्त करके सब बेच दिया गया है। अगर उसको सरकार खाली करवाती है तो मैं कहता हूं कि मेरी सरकार के पूरे जोर और शक्ति के साथ ये काम करना चाहिए, क्योंकि गया में भी हम देख रहे हैं कि बहुत से पोखर तालाब है, ये आहरा है, पोखरा है, सारे लोग की 90 2000 के दशक में सर्वे ऑफिस को उठा करके लोग सब खाता खुलवा लिया है। क्या मामला है भाई? अब उस पर सरकार सख्ती करेगी तो लोगों को लगता है कि सरकार बुलडोजर चला रही है। अरे भाई, नीतीश कुमार ने तो बिहार को एक आईना दिखाया, जबकि वो बीजेपी के साथ हमेशा रह करके बिहार के लिए जो काम किए नीतीश कुमार जी ने, वो तो सब कुछ देख रहा है। आज जितना भी आरोप लगा लीजिए, जितना माइनॉरिटी के लिए एनडीए सरकार किया है, शायद 15 साल में लोग किया है क्या? तो आपका राजनीति भी तो माइनॉरिटी पर चल रहा है, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान। देखिए, इसके अलावा कोई भी मुद्दा है जो बता दीजिए। नहीं, हम काम भी कर रहे हैं, काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। मंदिर मस्जिद तो कहाँ नहीं है, सब जगह। अगर मस्जिद है तो मंदिर भी है, मंदिर है तो मस्जिद भी है। ऐसा थोड़ी है कि किसी को अति ये किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देश लोकतांत्रिक है, देश संविधान से चल रहा है, किसी व्यक्ति से थोड़ी चल रहा है कि हम किसी को कह देंगे हट जाएगा, ऐसा थोड़ी है भाई। देश संविधान से चल रहा है कि नहीं? जो भी अगर सरकार भी गलती करती है तो उस पर कोर्ट है, उस पर संविधान के दायरे में सब करना पड़ता है। नहीं तो देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर अभी स्वतः सुप्रीम कोर्ट ले रहा है। अच्छा, आपके गठबंधन के साथी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत मुख्यमंत्री होंगे। ये सवाल तो जेडीयू का मामला है, और जेडीयू के लोग क्या करते हैं, किनको लाते हैं, तो जेडीयू को तय करना, हम लोग को थोड़ी तय करना है। यानी कि निशांत पर आप लोग नहीं, हम लोग निशांत, देखिए निशांत राजनीति में आते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। निशांत अगर आते हैं राजनीति में तो पहले मुख्यमंत्री क्या करेंगे, जेडीयू क्या करेगा, उनको निर्णय लेना है। अभी तक तो मुख्यमंत्री का इशारा नहीं हुआ है। जैसा कि अब मीडिया वाले तो प्लॉट कुछ भी कर देते हैं, मीडिया वाले तो पहले ही बना दिए, 6 मास के बाद सरकार भी गिरा दी, सरकार भी बना दी, तो कहने की बात है। सोशल मीडिया पर तो अजब गजब सोशल मीडिया पर नहीं चलेगा, टीआरपी कैसे बढ़ेगा साहब? सोशल मीडिया पर तो आपके दोनों उप मुख्यमंत्री आपस में होता सीट के लिए झगड़ा कर रहे हैं। सीट के लिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वो होता है तो भीड़ में थोड़ा सा हो गया इधर। नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पटना में कार्यक्रम हुआ, नितिन नवीन पर आप कमेंट कर दिए कि क्या हुआ, ये नहीं कहे कि बिहार का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बना। ये गौरव की बात है, ये तो सही गौरव की बात है कि बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष देश में बना पहली बार, ये गौरव की बात है। गौरव की बात अलग है, ठीक है, आपका अंदरूनी मामला है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, लेकिन बिहार में दो उप मुख्यमंत्री आपस में नितिन नवीन के नजदीक आने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे लोग चल रहे हैं, और ये कुछ मैटर नहीं रखता है कौन क्या करते हैं नहीं करते हैं। वो तो सरकार इतना अच्छा से चल रहा है तो सबको देख रहा है ना। ऐसा मान लिया जाए कि निशांत खरमास के बाद मुख्यमंत्री होंगे? कौन कह रहा है? अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और जब तक चाहेंगे नीतीश कुमार रहेंगे, या हम लोग तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अभी तो हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। विधायक दल के नेता भी हैं, सभी एनडीए के नेता भी हैं, ऐसा थोड़ी है। कल 5 साल के बाद क्या होगा किसी ने देखा है? आप मीडिया वाले तो पहले ही कह दिए थे कि चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे वाला बिहार में हो। क्या बिहार में हो गया? हम लोग तो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार चला रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। और इतना प्रचंड बहुमत 20 साल पर समझ रहे हैं कि एंटी कन्वेंसी होता है, उसके बावजूद भी इतनी बहुमत मिलना कोई मामूली बात है बिहार जैसे राज्य के लिए, जब काम के बदौलत में मिल रहा है सर जी, इसको तो मानना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा के 3 साथी बीजेपी के कंसल्ट में है, क्या बीजेपी में जाएंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के 3 सदस्य विधानसभा को चुने गए हैं। सबसे पहले कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, अभी तक तो वो
उपेंद्र जी के साथ हैं। कल कहां जाएंगे नहीं जाएंगे, उनको किस बात का तो वो अपना समझेंगे। और बहुत सारे पार्टियां, ऐसा नहीं है कि आज कोई नया टूटता जुटता है, बहुत सारे पार्टियां टूटता जुटता रहता है, ऐसा तुड़ को है। पिछले बार में एगो जीता था, उसका लोजपा का जीता था, एगो जी रहा, एगो बसपा का जीता था रहा, तो कोई स्वतः कोई चला देगा तो कोई क्या करेगा भाई? कोई स्वतः अगर कोई चल आएगा तो क्या करेगा? ये उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरह से नहीं, उपेंद्र कुशवाहा देश के एक गंभीर लीडर हैं और वो व्यक्ति चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं, उनको हल्के में लोग नहीं ले, ये बात को मानना पड़ेगा। वो देश के चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का मीडिया में बयान आ रहा है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का मीडिया में बयान आ रहा है, अपने बेटे को, अपने पत्नी को जिस तरह से आगे कर रहे हैं, और खुद बयान दिए हैं कि हमारे पार्टी में हम जिताते हैं और सभी लोग भाग जाते हैं, उस परिस्थिति में हम अपने बेटे को लाए हैं, तो क्या यह माना जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा अब संन्यास लेने के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी विचार के लोग हैं, समाजवादी विचार में टूटन जुटन लगले रहता है, कोई बड़ा बात नहीं है। समाजवादी लोग जो है बहुत दिन तक साथ नहीं रह सकता, बहुत दिन तक जुदा नहीं रह सकता, इतना आप जान लीजिए। तो अब ये तो उपेंद्र जी तो कई एक बार आया, कई एक बार गया, ऐसा क्यों है? चलते चलते एक सवाल है, आप गया जिला से हैं और गया में पिछले 9 बार से आपके डॉक्टर प्रेम कुमार नगर विधायक हैं और इस बार विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री से भी ऊपर जितने भी जीते हुए सभी सदस्यों के अध्यक्ष हुए। और गया का विकास आपसे छुपा हुआ नहीं है, और आपके नगर विधायक जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय है बिहार में, वो हर पद पर सुशोभित रहे हैं और उसके अनुसार विकास जो हुआ आपके सामने है। तो क्या बिहार विधानसभा बनने के बाद क्या गया जिला का कायाकल्प होगा? सबसे पहला तो मैं बता देता हूं, 9 बार से विधायक है तो कुछ तो दम है, तब तो विधायक बने। दूसरी चीज है, जहां तक विकास की बात है, तो बिहार सरकार के नेतृत्व में लगातार 2005 से काम हो रहा है और उसमें गया भी है। रबर डैम बना तो गया से बाहर का चीज है। 5 स्टार होटल जैसे बोधगया में बना। रबर डैम पर तो टिप्पणी हो रहा है कि टिप्पणी होना फैल जाएगा, गलत बात है। जो भाई नेगेटिव तो भाई हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ये कहने सोच रहे हैं कि जो साल भर लोग पिंडदान कर रहे हैं, तो एनडीए के घटक दल के जो भैया मुख्यमंत्री हैं आपके, जीतन राम मांझी, अच्छा तो पूर्व मुख्यमंत्री रात में क्या बोलते हैं, दिन में क्या बोलते हैं, पता है? अब समझ में, क्या आप लोग से अलग हैं? नहीं, अलग नहीं है। वो पूर्व मुख्यमंत्री ने 18 योजना जो दिया था उसमें बियर बांध कंडी के पास, तो अगर कंडी के पास बियर बांध बनता तो उससे क्या बिहार में पानी की समस्या दूर नहीं होती? समस्या दूर। रबर डैम बनाने की क्या, रबर डैम बनाने का एक मॉडल था बिहार को, एशिया में अच्छे बड़ा बनाया गया है, टेस्ट किया गया कि भाई यहाँ पर ही एक, चूंकि ये इंटरनेशनल जगह भी है, लोग इसको देखेंगे भी। दूसरी ओर है कि उस पर भी काम हो रहा है, जैसे मान लिया कि कॉरिडोर के रूप में विष्णुपद से बोधगया बन रहा है, वो सब आप देखिएगा। समस्या का जाम का भी धीरे धीरे समस्या मानो हल हो रहा है, जैसे ओवर ब्रिज बन रहा है, ये बन रहा है, मानो मेट्रो भी आ रहा है। तो मांझी जी तो कह रहे हैं कि ये मेरा किया हुआ है, जी भैया सरकार नहीं है। जो सरकार में रहता है ना, सब कोई वो काम करता है। 2 तरह के मामला है, 2 तरह। आपके विधायक ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री कोई विधायक एक बार बोले सरकार कैबिनेट करती है, ये आप जान लीजिए, कैबिनेट करती है। कैबिनेट के सदस्य रहे हैं लगातार 2005 से 3 साल बीच में छोड़ा करके ये सदस्य रहे हैं, इसलिए इनकी भी जो कैबिनेट में पास हुआ इनकी भी सहमति है, क्योंकि कैबिनेट का निर्णय होता है, सरकार का निर्णय होता है, और सरकार के सदस्य रहे हैं प्रेम कुमार जी। आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? चाहे मांझी जी हो चाहे कोई हो, कैसे इग्नोर कर सकते हैं भाई? हाँ, दूसरी चीज है कि विपक्ष के तो आरोप लगा रहे हैं, एक विधायक का कितना है, 3 करोड़ ना 4 करोड़ साल में, जो व्यक्तिगत फंड की बात मैं बोला।
और एक नगर निगम का जो आप चिल्ला रहे हैं उनको कितना है, 600 करोड़ है ईयरली बजट। वो अपना दिखा देना कि कौन कौन सा काम किए हैं और कौन सा काम उनको नजर आ रहा है। स्मशान घाट बना है, कचरा वाला बना है, जितना अति बना है, तो अपने दिखा देना भाई, समझ में आ जाएगा। और पब्लिक बुड़बक है गया कि जी 9 बार से जिता रहा और हमेशा और मतलब अभी तक जीत रहे हैं। आप बिहार में ये बात को इग्नोर कोई नहीं कर सकता है, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ हो गया, अभी बहुत करने की जरूरत है, क्योंकि आवश्यकता अनंत है, संख्या बढ़ रहा है, तो उसके अनुरूप जो है से काम हो रहा है। खरमास के बाद सरकार बदल जाएगा, मुख्यमंत्री वो आप लोग बदल जाएगा। आप लोग को तो मीडिया को टीआरपी चाहिए बोलने। जिस तरह से मुख्यमंत्री का व्यवहार चल रहा है, मुख्यमंत्री के व्यवहार तो पिछले लोकसभा में भी लोग कर रहा था, तब आया बिहार में, आप समझ गए होंगे 16-17 कितना आ गया था ना। आप लोग 24 में भी तो हल्ला लोग किया ना, विपक्ष के लोग। क्या हुआ? आपके मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो चल रहा है, किसी का हिजाब मीडिया पर है, किसी पर गमला रख दे रहे हैं। अरे भैया, सोशल मीडिया तो कुछ भी कर सकता है, उसको तो टॉनिक चाहिए, टॉनिक तो टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, कैबिनेट के उघेड़ हैं, जितना अभी काम कर रहे हैं, सुबह उठ करके जितना सर्वेक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जो जवान जो आपका 30-35 वर्ष का लड़का है, वो उठ नहीं पाता है और वो काम कर रहे हैं, इसको कहाँ ना आप देख रहे हैं भाई? आप भी 74-75 साल को होइएगा ना, तो क्या स्थिति होगी आप समझ लीजिए। वो आदमी बिहार के लिए, बिहार का शिल्पकार है श्री नीतीश कुमार जी। एक बार कैमरे पर ये कह दीजिए कि गया में कौन कौन सा विकास हुआ है। कैमरे पर कह तो रहे, विकास ही विकास हुआ है, तो गिना दीजिए ना। अरे सबसे पहले तो गया में ये पूरा कॉरिडोर का व्यवस्था हो रहा है, फिर भोगलटाड़ में बन रहा है, फिर ये बागेश्वरी गुमटी बन रहा है, रेलवे पुल डेल्हा का बन ही गया है, फिर एनएच बन ही रहा है, बोध गया में फिर बन ही रहा है। ऐसा नहीं, काम लग रहा है। मेट्रो आपको अगले साल देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, और विकास की गति और देने की आवश्यकता है, इसमें सभी को सहयोग की आवश्यकता है। एनडीए में सब कुछ ठीक है? एकदम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये थे हमारे बीच भाजपा के नेता विनोद सिंह दांगी जी। इनसे हमने जाना कि बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ रही है। इन्होंने कहा एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बाकी सोशल मीडिया पर चल रहा है, ठीक है नहीं है। खरमास के बाद नीतीश कुमार रहेंगे, निशांत रहेंगे, या बीजेपी के लीडर रहेंगे? आप देख रहे हैं मुंगेरी लाल। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं अगले नेता से। नमस्कार।